हेलो फ्रेंड्स, पीपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दैनिक पाठ योजना। सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस, जिनका हिस्ट्री उनके हिस्ट्री। तो ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं ना आप, डेट, क्लास, पीरियड, स्कूल्स, जो भी है ये फिलअप करना है आपको। आप आज का अपना प्रकरण रहेगा यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। फॉर्मेट जो देख रहे हैं, उद्देश्य रहेंगे अपने सामान्य और विशिष्ट। विशिष्ट के अंतर्गत ज्ञान, अबोध, ज्ञानोपयोग और अभिरुचि। तो नेक्स्ट फर्स्ट उद्देश्य अपना रहेगा सामान्य, जिसके अंतर्गत अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कि बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना, जिससे बच्चे ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच कर सके, बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। नेक्स्ट अपना विशिष्ट उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट है ज्ञान, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, बच्चों को यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन है ना, जो अपना प्रकरण है नामक विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। विद्यार्थी यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन विषय का प्रत्याभिज्ञान, प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य अपना अवबोध, विद्यार्थी यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन की ऐतिहासिक घटनाओं का बोध कर सकेंगे। नेक्स्ट है अपना ज्ञानोपयोग, कि छात्र यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन विषय में व्यापारियों द्वारा उठाए गए कदम, साम दाम दंड भेद की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्राचीन जलमार्गों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है अभिरुचि, छात्र यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन नामक पाठ को पढ़ने में रुचि लेंगे। विद्यार्थी वैज्ञानिक व ऐतिहासिक दृष्टिकोण को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चिन्ह, चार्ट आदि कक्षा उपयोगी सामग्री। शिक्षण विधि या प्रविधि, स्पष्टीकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान, बच्चे अपने देश की भौगोलिक स्थिति का सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना, जिसके अंतर्गत ये 4 से 5 प्रश्न रहेंगे और अंतिम जो रहेगा वो समस्यात्मक। पहला प्रश्न है अपना, तुम्हारे देश का क्या नाम है, बच्चों से पूछना है ना। तो भारत, तो जो उत्तर आएगा उससे ही दूसरा प्रश्न बनेगा, ठीक है। अगला जो होगा, तो भारत देश किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया। यूरोपीय लोग भारत में सर्वप्रथम किस उद्देश्य से आए थे, व्यापार के उद्देश्य से। तो उस समय व्यापार किन किन मार्गों से होता था, ये समस्यात्मक प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट है उद्देश्य कथन, कि बच्चों आज हम लोग यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण, जिसके अंतर्गत ये फॉर्मेट अध्यापन बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया है, छात्र या छात्रा क्रिया है ना। तो फर्स्ट अपना अध्यापन बिंदु है व्यापारिक मार्ग, कि विकासात्मक प्रश्न है इसमें, कि यूरोप के लोगों ने भारत में किस उद्देश्य से आना प्रारंभ किया था, तो व्यापार के उद्देश्य से। भारत और यूरोप के मध्य आने जाने के लिए उस समय कितने मार्ग प्रचलित थे, तो बच्चे मौन रहेंगे, बच्चों को नहीं पता है ना, तो आपको अब इस बारे में उन्हें पढ़ाना है आगे। ये छात्राध्यापिका कथन स्पष्टीकरण है ना, कि 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने आना प्रारंभ किया, जिससे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थी। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था और इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था, दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, तथा तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। तो छात्रों को ये ध्यानपूर्वक सुनना है। नेक्स्ट है विकासात्मक प्रश्न, समुद्री जो अपना अध्यापन बिंदु ना, कि समुद्री मार्ग की खोज, उसके विकासात्मक प्रश्न है, कि समुद्री यात्राओं में दिशाओं का ज्ञान किस यंत्र से होता था, तो कुतुबनुमा। नेक्स्ट है कि नए समुद्र मार्ग की खोज क्यों आवश्यक है, तो ये रहेगा अपना समस्यात्मक, ठीक है। ये श्यामपट्ट सारांश सहायक सामग्री में आपको वेनिस, जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम ये लिखने हैं ना। नेक्स्ट है अपना कि क्यों आवश्यक हो गई,
तो इसमें छात्र मौन रहेंगे ना। कि फिर छात्राध्यापिका कथन स्पष्टीकरण के अंतर्गत कि कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्गों पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को धक्का लगा और नए समुद्री मार्ग की खोज आवश्यक हो गई। कुछ नागरिकों ने यूरोप के उभरते राज्यों की महत्वाकांक्षाओं, राजाओं और रानियों को धन, धर्म व ध्वज को सपने दिखाए। नाविकों का खर्चा यूरोप के राजाओं ने वहन किया और ये नाविक कुतुबनुमा यंत्र से दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। और स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो बीच में आपको बच्चों से पूछना है कि भारत की खोज किसने की थी, तो बच्चे बताएंगे ना वास्को डी गामा। तो कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का, है ना। ऐसे इस तरह से आपको बच्चों से क्वेश्चंस करने हैं ताकि पता चले कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, है ना। नेक्स्ट आपको श्याम पट्ट पे ये लिखवाना है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की और अमेरिका की कोलंबस ने, है ना। नेक्स्ट है कि शिक्षण बिंदु अपना कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़। विकासात्मक प्रश्न के ले जाते थे तो सूती, रेशमी कपड़े व मसाले। नेक्स्ट, पुर्तगाल की इजाज़त के बिना कोई दूसरा देश अपनी जहाज हिंद महासागर के रास्ते क्यों नहीं ले जा सकता था। तो इसमें बच्चे रहेंगे मौन। छात्राध्यापक के कथन स्पष्टीकरण कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया और वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती, रेशमी और मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था और व्यापार के लिए धन, जहाज तथा नाविक तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। इन कंपनियों में कई लोगों की हिस्सेदारी होती थी। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। नेक्स्ट, विकासात्मक जो अपना चौथा है ना अध्यापन बिंदु की व्यापार में साम दाम दंड के भेद तरीके है ना। तो उनके विकासात्मक क्वेश्चन है कि बादशाह जहांगीर के दरबार में कौन अंग्रेजी जो राजदूत सबसे पहले आया। तो कौन सा आया था जहांगीर के दरबार में, कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बादशाहों को व्यापारियों ने नवीन वस्तुएं क्यों भेंट की थी, मौन। ठीक है। नेक्स्ट, स्पष्टीकरण व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मुगल बादशाह जहांगीर से मांगी और इसके बदले में उन्होंने कुछ नवीन वस्तुओं की भेंट की। सर टॉमस रो में जहांगीर को दस्ताने तथा क्या भेंट किया था, बग्घी। नेक्स्ट, जहांगीर प्रसन्न हुआ और अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते व्यापार की छूट देंगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा व डुबोया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अपना बोधात्मक प्रश्न कि भारत की खोज किसने की। वास्को डी गामा जो था वो किस देश का निवासी था। भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया। ठीक है ना। तो ये आपको ये मिनिएचर जो है इस पे लगाने हैं ना कि फर्स्ट का आंसर है कि पुर्तगाली, सेकेंड का है अंग्रेज, थर्ड का है जो डच है ना। इस तरह से यूरोपीय कंपनियों का आगमन का जो क्रम सबसे पहले आया पुर्तगाली, इसके बाद अंग्रेज, फिर डच और फिर फ्रांसीसी। ठीक है ना। ये चीज़ें इनके क्वेश्चन तो बच्चे बताएंगे ना। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह जहांगीर के पुनरावृत्ति मूल्यांकन क्वेश्चन है ना कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था। जहांगीर के दरबार में कौन आया था, बच्चों से पूछना है ना। कि व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट, सर टॉमस रो बादशाह जहांगीर को क्या उपहार दिया, है ना। और अंत में आपको बच्चों को एक होमवर्क में देना है कि पुरानी व्यापारिक समुद्री मार्ग कौन कौन से थे, लिख के लाना बच्चों, है ना। सो फ्रेंड्स, ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा कमेंट कर के ज़रूर बताएं और इसमें कोई चेंजेस लाना या आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।